कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। फिल्म निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आरोपी जावेद को भी पक्ष रखने की इजाजत है। आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार पहले आएगा, तो सभी पक्षकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें। 21 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, आरोपी जावेद को भी पक्ष रखने की इजाजत है। ये बड़ी खबर। आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार पहले आएगा। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स, तो फिल्म निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी जावेद को भी पक्ष रखने की इजाजत है। आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार पहले आएगा। सभी पक्षकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें। 21 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई, तो आरोपी जावेद को भी पक्ष रखने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है। फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी उन पर सुनवाई हुई, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीज का रास्ता आसान नहीं हुआ, यानी रिलीज नहीं होगी उदयपुर फाइल्स। फिल्म निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा से। आशीष, देखिए, उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 21 तारीख को है, लेकिन क्या कुछ रास्ते मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं फिल्म निर्माताओं के लिए? नहीं, देखिए, अभी रास्ते यहाँ पर मुश्किल नहीं कहूँगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के समक्ष दोपहर 2:30 बजे सुनवाई जो है वो होगी। इसका मतलब यह है कि विकल्प अभी उनके पास दो हैं। एक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष जाकर अपनी बात को रखने का, और दूसरा विकल्प है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ होगा तो यही होगा कि फिल्म में कुछ कट्स और लग सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिल्म में पहले ही 53 कट्स लग चुके हैं, 1-2 कट्स और हो सकते हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज को तो झंडी मिलेगी, इतना तो तय मान के चला जाए। लेकिन कट्स किस हद तक लगेंगे ये तो फिलहाल कमेटी तय करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आने वाले समय में। आज दोपहर ठीक 2:30 बजे कमेटी के सामने जमीयत उलमाए हिंद के वकील मौजूद होंगे। इसके अलावा उदयपुर फिल्म फाइल्स के जो वकील हैं वो मौजूद होंगे। वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद कमेटी कोई निर्णय पे पहुंचेगी। बिल्कुल। और आशीष, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी अगली तारीख भी दे दी गई है, और ऐसे में यहाँ पर सरकार का रोल भी क्या कुछ रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर जिस तरह से एक कमेटी भी बनाई गई थी उसको तो खैर सुनवाई करेगी, लेकिन जो सरकार का फैसला होगा उस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है कि वो क्या फैसला लेते हैं भी देखना होगा। देखिए गीतू, यहाँ पर सरकार का मतलब है सूचना प्रसारण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसी बाबत एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी का जो फैसला होगा वही मान के चलिए कि आप सरकार का फैसला होगा। सरकार का मतलब यहाँ पर मंत्रालय से है। मंत्रालय का मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय। थर्ड बॉडी की कमेटी बना दी है। ये कमेटी दोनों पक्षों को सुनेगी, जमीयत उलमाए हिंद को भी सुनेगी, इसके अलावा फिल्म निर्माता को भी सुनेगी। इसके अलावा इस मामले में जो एक आरोपी है उसके पक्ष को भी अदालत सुनेगी, और उसके बाद माफ करिएगा कमेटी सुनेगी। उसके बाद कमेटी की तरफ से जो भी आदेश आएगा उस आदेश से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाता है। मान लीजिए कमेटी ये कहती है कि इन फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी जाए। अगर दोनों ही पक्ष कमेटी के फैसले से राजी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, फिल्म रिलीज हो जाएगी। अगर नहीं होते हैं तो वो अपनी बात को आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि हम कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले की सुनवाई करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। जी, तो यहाँ पर जिस तरह से अभी आज आशीष दोनों तरफ से दलीलें सुनी गई, लेकिन हालांकि अब अगली तारीख दे दी है। फिलहाल जो रोक लगाई गई है उसके पीछे क्या कुछ तर्क दिए गए? नहीं, देखिए, ये रोक तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। दर्शकों को इस बात को बिल्कुल साफ कह दो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र सरकार की जो कमेटी है उसके सामने जाकर आप लोग अपनी बातों को रखिए। जिसके बाद जमीयत उलमाए हिंद और फिल्म निर्माता दोनों ही सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास गए। उसके बाद एक कमेटी का गठन कर दिया गया। आज जब अदालत में सुनवाई हुई तो इस बात से अदालत को अवगत कराया गया कि कमेटी का गठन तो हो गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है। फिर बाद में ये बताया गया कि सुनवाई तो आज है, क्योंकि जितना ज्यादा फिल्म डिले होगी रिलीज होने में उतना ज्यादा नुकसान यहाँ पर प्रोड्यूसर को होगा।
जिसका जिक्र अदालत में आज किया गया है। बहरहाल इंतजार दोपहर 2:30 बजे का करना होगा। मुझे लगता है कमेटी के सामने दोनों ही पक्षों पे पेश होने के बाद, अपनी बातों को रखने के बाद कमेटी का क्या फैसला रहता है, ये बेहद अहम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए, यानी मंत्रालय की तरफ से परमिशन मिलती है नहीं मिलती है ये देखना होगा। लेकिन पहले भी हमने ये देखा है आशीष, पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं बाकी फिल्मों को लेकर, चाहे उसमें कश्मीर फाइल्स की बात कर लें और दूसरी ऐसी विवादित फिल्म, सबको लेकर एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश होती है। हालांकि एंटरटेनमेंट जगत में इतनी बंदिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं क्योंकि जो परिवार है कन्हैया लाल का, वो गुहार लगा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि 25% हिस्सा इस फिल्म का जो भी फायदा होगा, मुनाफा होगा, वो उस परिवार। देखिए, फिल्म निर्माता की तरफ से ये बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि फिल्म का जो भी कमाई का, मान लीजिए अगर फिल्म 10 करोड़ रुपए कमाती है तो उसका 25% जो होगा, यानी 2.5 करोड़ जो रुपए होंगे, वो कन्हैया लाल के परिवार को दिए जाएंगे। ये फिल्म निर्माताओं की तरफ से साफ कह दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर इंसाफ के लिए है, जिस इंसाफ के लिए परिवार आस लगाए बैठा है कि कन्हैया लाल की पत्नी ये कहती है कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, बेटा ये कहता है कि मेरे पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, तो सवाल उस इंसाफ का ही है। जी बिल्कुल आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे हम। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के